कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी भारी पड़ चुकी है मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी पर। दरअसल जहां एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने 136 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। अब कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में जीत का दावा किया गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि 150 सीटों पर वह जीत हासिल करके दिखाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अब उन पर भारी पड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। वह ना सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि पूरे बीजेपी खेमे को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर रुख किया जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल संभाग की तरफ, तो यहां पर बीजेपी की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। मालूम हो कि जब सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था तब कांग्रेस की स्थिति यहां पर काफी खराब हो गई थी। कांग्रेस की नैया यहां पर डूबती हुई नजर आई। लेकिन अब सिंधिया जिस तरह से बीजेपी खेमे में रहकर काम कर रहे हैं, उनका कद तो बढ़ रहा है, लेकिन सिंधिया के गढ़ में देखा जाए तो उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में चुनाव से पहले कुछ यहां पर ओपिनियन पोल्स देखने को मिले हैं। सी वोटर्स के मुताबिक यहां पर सामने आया है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कमलनाथ भारी पड़ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब सर्वे के मुताबिक सामने आया है कि सिंधिया के गढ़ चंबल में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सर्वे के मुताबिक कमलनाथ उन पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंबल अंचल में विधानसभा की कुल 34 सीटें हैं। अभी अधिकांश सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन सर्वे के मुताबिक 46% वोट शेयर कमलनाथ की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में देखा गया है कि 41% चंबल में देखा जाए तो बीजेपी के पास है और कांग्रेस को 46% और बीएसपी को 3% और अन्य के खाते में 10% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मालूम हो कि महज 15 महीने में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी जब सिंधिया बीजेपी में अपने 22 समर्थकों के साथ शामिल हो गए थे। लेकिन आज देखा जाए तो ग्वालियर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रत्याशी को पहले ही आगे कर दिया है, जिससे कि फीडबैक लिया जा सके। दूसरी ही तरफ सिंधिया को आज भी कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी खेमे में। वहीं तीसरी ही तरफ देखा गया है कि सिंधिया का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं उनके समर्थक और वह घर वापसी कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब देखते हैं कि सिंधिया इस बड़ी चुनौती का कैसे सामना करते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।